गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चे सब नू। देखो बेटा अज सैकेंड क्लास है, क्लास नंबर 2 है अपनी, क्लास नंबर 2 है +2 दी, +2 दी क्लास नंबर 2 है। तो कुछ स्टूडेंट्स दे कल मैसेज, बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए भी सर कोई बच्चा कहता कैश फ्लो कराओ जी, कोई बच्चा कहता NPO कराओ। बेटा ये क्लास सिर्फ उन्होंने स्टूडेंट्स लई सी जेडे स्टूडेंट्स हुण +2 अजे हुण होए है, जेडे 1 अप्रैल नूं +2 होए है। हाँ ये क्लास तुसी +2 वाले स्टूडेंट्स है ना जेडे वो भी लगा सकते हो, जेडे स्टूडेंट्स +2 विच चल रहे जिन्हां दे हुण एग्जाम होने वो भी लगा सकते हो, बट रिवीजन दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल, रिवीजन दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुसी वो भी स्टूडेंट्स है ना जेडे क्लास लगा सकते हैं। बट एक्चुअली ये क्लास किन्ना स्टूडेंट्स वास्ते है, उन्हां स्टूडेंट्स वास्ते है जेडे स्टूडेंट्स हुण रीसेंटली +2 च होए। इसलिए स्टैप बाय स्टैप चलेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने यह क्वेश्चन सी भी सर NPO जेड़ा चैप्टर नंबर 1 है बुक दे विच वो क्यों नहीं स्टार्ट किया। बच्चे स्टार्टिंग थोड़ी सौखे चैप्टर्स तो करन जा रहे हैं मैं, जो तुसी इन्हां नूं समझना शुरू कर दोगे NPO थोड़ा डिफिकल्ट है और NPO समझना आसान हो जाएगा। NPO भी समझना है ना जेड़ा वो आसान हो जाएगा। इसलिए पहला थोड़े सौखे चैप्टर्स तो स्टार्ट करन जा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की क्वारी सी या कह लो क्वेश्चन सी या मैसेज किया भी सर तुहाडी ना स्पीड बहुत ज़्यादा है। आम तौर पर स्टूडेंट्स ने कहा भी स्पीड ज़्यादा है। हुण स्पीड बच्चे तो परमात्मा वालों ही मोटर वड्डी है ना, परमात्मा वालों ही मोटर वड्डी फिट की हुई है, इनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। कोशिश करांगा अज थोड़ा जा स्पीड ते कंट्रोल रखूँगा ताकि तुहानूं हरेक गल समझ आ जाए। ओके आज थोड़ा छोटा लेक्चर है, एग्जैक्ट आपां विदिन 25 और 30 मिनट बेटा नैटवर्क की प्रॉब्लम आ गई सी, सुनो नैटवर्क की प्रॉब्लम आ गई सी, हुण क्लीयर है सारे नूं? नैट विचों बंद हो गया सी बच्चे, हुण क्लीयर है तो सुनो। बेटा ध्यान दिओ, कल आप स्टार्ट किया सी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के विच तुहानूं मीनिंग कराया सी, मीनिंग क्लीयर किया सी। उस तो बाद मैं तुहानूं उहदियां फीचर्स कराइयां सी ते एक तुहानूं कराया सी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब की सी? पार्टनरशिप डीड का मतलब सी एक समझौता, वो लिखती भी हो सकता सी ते ऑरल भी हो सकता सी। एक समझौता सी जिहड़ा लिखती भी हो सकता सी ते ऑरल भी हो सकता सी। उस समझौते में सारियां टर्म्स एंड कंडीशंस सी भी साडियां पार्टनरशिप किस तरीके नाल चलेगी
ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਯੈਸ, ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ 1 ਸਮੂਥ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੂਥ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਲਿਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਨੰਬਰ 2 ਸੀ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਜੈਨੂਇਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਨੂਇਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੈਨੂਇਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਵਿਆਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆ 3 ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੁੱਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, 100% ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ
जरूरी नहीं है बट डिजायरेबल मतलब इच्छा के अनुसार है कि तुहाडी पार्टनरशिप डीड हो सकती है। उन्होंने इच्छा है तो पार्टनरशिप डीड लिखणगे, उन्होंने इच्छा नहीं है तो पार्टनरशिप डीड नहीं लिखणगे। मतलब जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड। मैं तुहानू कल भी दस्सिया सी, ये मैं तुहानू कल भी तुहानू दसी सी गल। अगों कहता है इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, जे पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं लिखी हुई मतलब लिखती रूप में नहीं है तो प्रोविजनस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, तो उनदे ते ऑटोमैटिकली साडे इंडिया दा एक पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उनदे रूल लागू हो जाएंगे। मींस रूल उनदे विच भी लिखे हुए हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जे पार्टनरशिप डीड लिखी है, ठीक है, तो उनके रूल चलणगे। जे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी गई तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दे विच जो रूल हैगे है वो पार्टनरशिप दे फर्म दे उत्ते ऑटोमैटिकली लागू हो जाएंगे, ठीक है। नैक्सट है बच्चे, वो कहता है भी ऐसे रूल किहड़े ने जिहड़े पार्टनरशिप डीड दे विच मान लो आप पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ध्यान दो, नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग। नंबर 1 की है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग की है शैल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मतलब कहंदा देखो ना जे ता पार्टनरशिप डीड लिखी है तो उनदे विच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दित्ती होएगी ना भी मान लो 10,000 रुपया प्रॉफिट होया, ए कितना लवेगा 5,000 मतलब 50%, मतलब 50%। बी कितना लवेगा 2500 ते सी कितना लाएगा 2500, मतलब 50% प्रॉफिट ए लाएगा, 25% प्रॉफिट बी लाएगा ते 25% प्रॉफिट ही सी लाएगा। पार्टनरशिप डीड दे विच लिखिया होया है, ठीक है ना। जे उन्होंने पार्टनरशिप डीड दे नहीं लिखी तो ए ने चाहे जिन्नी मर्जी कैपिटल फालतू लाई होवे, ए ने चाहे कैपिटल ज्यादा भी लगाई है पर वो प्रॉफिट इक्वली वंडणगे। पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी तो उनदे ते कानून किहड़ा लागू होएगा 1932, और 1932 दे विच प्रोविजन है भी जे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई तो उनदे विच प्रॉफिट है जिहड़ा वो इक्वली शेयर किया जाएगा, उन्होंने उन्होंने कैपिटल की कंट्रीब्यूशन के हिसाब नाल प्रॉफिट नहीं दिता जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जे साडी पार्टनरशिप डीड लिखी है, जे पार्टनरशिप डीड लिखी है तो उनदे विच मान लो असीं लिखिया है भी 5 लाख रुपया ए ने लगाया है तो ए नूं बिजनेस कितना इंटरेस्ट देगा। कैपिटल जिहड़ी लगाई जाती है तो बिजनेस दे विच लगाई जाती है, बिजनेस कैपिटल ते इंटरेस्ट है जिहड़ा वो मालक नूं दिंदा है, ठीक है ना। मान लो ए ने 5 लाख रुपया लाया है तो 10% मान लो इंटरेस्ट है पर एनम तो ए नूं 50,000 रुपया बिजनेस इंटरेस्ट देवेगा। बिजनेस इंटरेस्ट देवेगा कैपिटल ते इंटरेस्ट, कैपिटल ते इंटरेस्ट देवेगा, बी नूं भी इंटरेस्ट देवेगा, सी नूं भी इंटरेस्ट देवेगा। जे पार्टनरशिप डीड लिखी हुई है ता जे पार्टनरशिप डीड लिखी हुई है ते उनदे विच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बारे ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਏ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਬੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ कैपिटल ते नहीं दिता जाएगा। ये किंदे अकॉर्डिंग है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उन्होंने मालकां नूं पार्टनर्स नूं जिहड़ा है इंटरस्ट वो नहीं दिता जाएगा। नो इंटरस्ट इज अलाउड, कोई भी इंटरस्ट अलाउड नहीं है। तो इंटरस्ट बच्चे दिता कित्थों जाता है? इंटरस्ट दिता जाता है प्रॉफिट दे विचों। इंटरस्ट कित्थों दिता जाता है? प्रॉफिट दे विचों। मान लो प्रॉफिट साडा 50,000 है तो पहला इंटरस्ट दे दिता जाएगा जे पार्टनरशिप डीड विच लिखिया होया तां पहला इंटरस्ट दे दिता जाएगा, बाकी प्रॉफिट है जिहड़ा वो आपस विचों वंड लैंदे। क्लीयर।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਡਰਾਇੰਗਸ ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਿਆਜ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਐਕਟ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? 1932। ਤੇ 1932 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ, ਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਗੱਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ 10% ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 10% ਵਿਆਜ ਦੇਗਾ, ਸੀ ਨੂੰ 10% ਵਿਆਜ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੀ ਨੂੰ 8% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਉਹ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1932 ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਡੀਡ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਐਕਟ 1932 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1932 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੀ ਨੂੰ 6% ਵਿਆਜ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ 6% ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ 6% ਵਿਆਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਵਿਆਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਤੇ ਵਿਆਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ 6% ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 6% ਵਿਆਜ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? 6%। ਇਹ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ। ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤਾਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੀ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੀ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ
वार वार ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਟ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 1932 ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932 ਫਿਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਨ ਦਾ ਰੂਲ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਚਾਰਜਡ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ 6% ਪਰ ਐਨਮ, ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ नो सैलरी नो कमीशन। क्लियर क्लियर बेटा। नेक्स्ट आ जाता बच्चे सम अदर इंपोर्टेंट प्रोविजनस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कुछ होर प्रोविजनस भी ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दियां जदों जेड़ा पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुंदी। देखो नंबर 1, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, जे सारे पार्टनर एग्री हन, ए माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट, कि एक माइनर नूं भी माइनर कौन है जिनकी उम्र 18 साल तो घट है, माइनर भी पार्टनर हो सकता है। पर जे दूसरे पार्टनर एग्री हन ता मान लो ए ते बी ते सी पार्टनर ने, तो एक माइनर पार्टनर 18 साल तो घट वाला व्यक्ति है, वह आउंदा है भी जे मैं तुसी मैनू भी नाल रख लो तो इहदे नाल बिजनेस का फायदा होएगा। जे तिन्ने जने एग्री ने तो माइनर नूं रखिया जा सकता है, माइनर नूं रखिया जा सकता है। एक किंदे विच लिखिया होया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे सैक्शन नंबर 30, सैक्शन नंबर 30 दे विच ये गल लिखी हुई है। नेक्स्ट है बच्चे, A person may be admitted with the consent of all the existing partners। मतलब कहंदा जेड़ा एक पर्सन, मान लो 3 बंदे काम कर रहे ने, 3 बंदे बिजनेस चला रहे ने, A B ते C, D होना चाहता है। एडमिटेड मतलब D एडमिशन लेना चाहता है, एडमिटेड होना चाहता है, पार्टनरशिप विच नवा होना चाहता है, तां वो व्यक्ति है जेड़ा वो एडमिट हो सकता है। पर उदों ही एडमिट हो सकता है, उदों ही वो शामिल हो सकता है जदों बाकी दे एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जेडे पहले पार्टनर्स सारे दे सारे सहमत होणगे। जे 3 पार्टनर पहला काम कर रहे ने, तिन्ने दे तिन्ने पार्टनर ही मान लो सहमत होणगे, तां ही वो व्यक्ति नूं एडमिट किया जा सकता है, एडमिशन दी जा सकती है। अदरवाइज वो पार्टनरशिप दे विच एडमिशन नहीं लै सकता, मतलब वो पार्टनरशिप दे विच एंटर नहीं हो सकता। मतलब कहंदा भी जे वो तिन्ना दे विचों एक भी व्यक्ति ए ते बी कहंदे ने भी इहनूं आपां पार्टनर आपदे विच एंटर कर लईए, आपदी पार्टनरशिप विच एंटर कर लईए, सी कहंदा भी मैं नहीं करना, तां वो पार्टनर एंटर पार्टनरशिप विच एंटर नहीं कर सकदा, वो एडमिट नहीं हो सकदा। जे एक भी व्यक्ति, एक भी पुराना पार्टनर इस गल तो मुनकर हो जाता है, एक भी पुराना पार्टनर सहमत नहीं है उस व्यक्ति नूं एंटर करने वास्ते, तो वो एडमिशन होंदी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है बच्चे, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। ये सच्ची ऊपर वाला सी जेड़ा एडमिशन वाला वो सेक्शन 31 सी, अगों आ गया रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन है ना जेड़ी वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग करवानी हुंदी है, पर यह ऑप्शनल है। जे करवानी है तो आप करवा सकते हैं, जे नहीं करवानी तो नहीं भी करवाई जा सकती। एक किंदे विच लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे विच। नेक्स्ट है बच्चे, A firm is dissolved on the death of a partner। dissolved ਦਾ मतलब खत्म होना। एक फर्म मैं तुहानू कल दसी सी, जदों आपां पार्टनर्स बनाउणे आ, पार्टनर इंडिविजुअली उन्हां नू की कहंदे ने? पार्टनर्स। इंडिविजुअली की कहंदे आ उन्हां नू? पार्टनर्स। ते उन्हां नू इकट्ठियां नू की कहांगे? फर्म। उन्हां नू इकट्ठियां नू की कहांगे? फर्म। तो वह की कहता है? ए फर्म इज डिजोल्व, फर्म खत्म हो जाती है। फर्म खत्म हो जाती है कदों खत्म हो जाती है? कोई भी एक पार्टनर की मान लो डेथ हो जाती है तो वह फर्म है जी वो खत्म मनी जाएगी, उनका अंत मन्निया जाएगा। तो दोबारा नवी फर्म अपना बनावांगे, पुरानी फर्म जी है वो खत्म होएगी जे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई। तो जे पार्टनरशिप डीड लिखी हुई है तो उन्हें जे उन्होंने लिखा है भी मान लो एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो साडी फर्म एज इट इज ही चलती
चलती रहेगी। सी ए बी ते सी मान लो है विचों किसी की भी डेथ हो जाती है तो दो पार्टनर ही चलाई चलांगे, तो फिर उनके अकॉर्डिंग चली जाएंगे। जे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी तो एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जे एक बंदे की डेथ हो जाती है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म का उत्ते ही अंत हो जाएगा। जे दूसरे दो व्यक्तियों ने चलानी है तो उन्होंने नवी फर्म बनानी पएगी। क्लीयर है बेटा? ਇਹ ਸੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। फस्ट ऑफ ऑल तो जो मैनू ये दसो भी जिन्ना को मैं तुहानू समझाता इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ते जेडे रूल्स है जो इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ए वाले रूल लागू होंदे है, ए वाले रूल लागू होंदे है, उनदे विच कोई डाउट तो नहीं रह गया? कोई डाउट रह गया तो बच्चे दसो सब कुछ क्लीयर है? सब कुछ क्लीयर है सारे स्टूडेंट्स नू? जे क्लीयर है, समझ आ गई, फस्ट ऑफ ऑल लाइक करो। फस्ट ऑफ ऑल सारे स्टूडेंट्स प्लीज लाइक करो। बच्चे जिन्होंने नहीं समझ आई वो दोबारा दसो मैनू, जिहड़ी चीज़ नहीं समझ आई मैं तुहानू दोबारा दस देंगा, तुहानू मैं दोबारा दसूंगा। जे किसी नू नहीं समझ आई, बोर्ड क्लीयर नहीं आया, बच्चे बोर्ड की प्रॉब्लम क्लीयर क्लैरिटी दी है। देखो ना तुहाडा लैक्चर अपना ऊपर चल रहा है तो बिल्कुल राइट हैंड साइड ते ऊपर 3 डॉट्स बने हुए हैं। 3 डॉट्स के उत्ते क्लिक करोगे, 3 डॉट्स के उत्ते क्लिक करो, थले क्वालिटी आ जाती है। सारे स्टूडेंट्स देखो, सारे स्टूडेंट्स देखो, कल भी सब बड़े स्टूडेंट्स ने किया, पर जो 3 डॉट्स के उत्ते क्लिक करते हैं आप थले क्वालिटी आ जाती है। क्वालिटी ते करो तो तुहाडे कईयां दा 144 पिक्सल चलता होएगा, कईयां दा 240 पिक्सल का चलता होएगा, पर घट्टो घट भी ये लैक्चर मेरा 360 या 480 पिक्सल ते चलाओ। 360 या 480 पिक्सल ते चलाओ, तुहानू बोर्ड बिल्कुल क्लीयर नजर आएगा, बिल्कुल विजिबल होएगा। हुणे ये काम करके देख लो, तुहाडी बोर्ड की विजिबिलिटी बिल्कुल 100% बन जाएगी। फिर भी इस बोर्ड की पिक मैं तुहानू अपने जिहड़े भी WhatsApp ग्रुप बने हुए ट्यूशन फ्री ट्यूशन वाले ग्रुप उहदे विच सेंड कर देना हुन्ना। ये लैक्चर सुन लिया करो, उस पिक है जिहड़ी उत्थों देख लिया करो। क्लीयर है ना? बाकी इवें करके देखोगे तुहानू बोर्ड है जिहड़ी वो क्लीयर हो जाएगा। ओके। नंबर 2, जे किसी को कोई भी डाउट है वो मैनू दोबारा फोन करके भी पूछ सकता है। मेरे WhatsApp ते 98 726 98 111 ते फोन जो मर्जी करो, मैं हमेशा अवेलेबल हाँ। WhatsApp कर दो भी सर मैनू आ पॉइंट नहीं समझ आया सी, मैं तुहानू WhatsApp ते भी जवाब दे देंगा। जे समझ आ गई है बाकी स्टूडेंट्स को, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कोई नए स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अजे तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, रेड कलर नाल सबसक्राइब लिखा है उन्होंने टच करो, चैनल सबसक्राइब होएगा। जिवें अज नैट की कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो गई सी तो कई बार लिंक ब्रेक हो जाता है, कई बार लिंक ब्रेक हो जाता है, तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल नहीं सबसक्राइब किया चैनल सबसक्राइब कर लो। लिंक ब्रेक होने दे जो होएगा तो उस लिंक ते लैक्चर दोबारा स्टार्ट नहीं किया जा सकता। मैं की करया करांगा, मैं लाइव लैक्चर उस टाइम ही कॉमर्स वाला चैनल ते लाइव स्टार्ट कर दिया करांगा। जिन्होंने चैनल सबसक्राइब किया होया उन्होंने लाइव मतलब दिसना शुरू हो जाए करेगा। इसलिए जिन्होंने चैनल नहीं सबसक्राइब किया बच्चे चैनल सबसक्राइब कर लो। ओके। नैक्सट है बेटा क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, आंसर तुसी ध्यान नाल कापी उत्ते नोट करो भी सारी लाइन नहीं नोट करनी, सिर्फ मेन पॉइंट नोट करने। देखो, अम्बरीश हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर। अम्बरीश नाम का एक पार्टनर है, उन्हें दूसरे पार्टनर्स नालों ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है। किंदे विच इन्वेस्ट की है? कंपनी दे विच, सॉरी फर्म दे विच। ठीक है ना? फर्म दे विच ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है। एंड डिमांड, और डिमांड की कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। कि मैनू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मैं ज्यादा कैपिटल है लगाई है, मैनू कैपिटल ते ब्याज दिता जाए। कितना दिता जाए? 10%। बट ललित ते चारू, ललित ते चारू उनके 2 पार्टनर ने, जेडे तीसरा पार्टनर अमरीश सी, और डू नॉट एग्री विद हिम। वो कहते भी असी तेनू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। हुण मैनू एक गल दा जवाब दिओ, पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई, पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई तो की ओनू ब्याज दिता जाएगा इन कैपिटल ते कि नहीं दिता जाएगा? शाबाश, दसो बेटे।
नो इंटरस्ट नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बच्चे, किसी को कोई इंटरस्ट नहीं दिता जाएगा क्योंकि उनके उत्ते पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाएगा और 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, इंटरस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरस्ट इज अलाउड, नो इंटरस्ट इज अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बच्चे, नैक्सट क्वेश्चन का जवाब दिओ मैनू। देखो, ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस, ललित जिहड़ा है वो फुल टाइम बिजनेस दे नू विच टाइम डिवोट करता है, ललित बिजनेस दे विच फुल टाइम डिवोट करता है एंड डिमांड की कर रहा है, सैलरी ऑफ ₹5000 भी 5000 रुपए पर मंथ मैनू सैलरी दी जाए। बट अंबरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम, पर अंबरीश ते चारू कहते असी तेनू सैलरी नहीं देनी, पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी, तो की होएगा, उन्होंने सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? नो, नो सैलरी, वेरी गुड मनजोत वेरी गुड, उन्होंने कोई सैलरी नहीं दी जाएगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी। पार्टनरशिप डीड दे विच जे सैलरी उन्होंने लिखी होंदी भी 5000 रुपये पर महीना देना है, पर मंथ देना है, तो फिर उन्होंने 12 गुणा 5 60,000 रुपया साल का दिता जाना सी। किंदे विचों दिता जाना सी? प्रॉफिट विचों। किंदे विचों दिता जाना सी? प्रॉफिट दे विचों। नेक्स्ट है बच्चे, चारू डिमांड्स इंटरस्ट ऑन लोन, चारू ने लोन दिता है बिजनेस नू, ध्यान दिओ, चारू ने लोन दिता है बिजनेस नू, कितना दिता है? 50,000 रुपए। कितना दिता है? 50,000 रुपए। गिवन बाय हर, चारू एक लड़की है, उन्हें बिजनेस नू लोन दिता है, कितना दिता है? 50,000 रुपए एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरस्ट, ते डिमांड की कर रही है भी मैनू इंटरस्ट दिओ एट द रेट 12% पर एनम, 12% पर एनम के हिसाब नाल मैनू इंटरस्ट दिता जाए, तो उन्हें इंटरस्ट कितना दिता जाएगा? उन्होंने इंटरस्ट कितना दिता जाएगा? लोन ते ब्याज कितना दिता जाएगा? बेटा लोन ते ब्याज 6%, 12%, 6%, नो नो बेटा देखो, जिन्होंने 6% लिखा है, मैं तो अजे तक ये नहीं कहा सी भी पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी, जे तो पार्टनरशिप डीड लिखी है तो उन्होंने 12% ही दिता जाना है। हाँ, जे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी तो फिर उन्होंने किन्ने परसेंट देना है ब्याज, लोन ते ब्याज किन्ने परसेंट देना है? 6%। वो कितना डिमांड कर रही सी? 12%, पर उन्होंने ब्याज कितना दिता जाएगा? 6%। क्यों? क्योंकि साडी पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी, जे लिखी होएगी उनदे विच 12% दिता है, फिर असीं उन्होंने 12% ही देवांगे। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है देखो, अम्बरीश हैज विदड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म, अम्बरीश ने 10,000 रुपए विदड्रॉ कराए, ड्राइंग विदड्रॉ किते फर्म चो, फ्रॉम हिज फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग्स हो गई। ललित एंड चारू डिमांड्स दैट इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स शुड बी चार्ज एट 10% पर एनम, ते ललित ते चारू की कह रहे ने भी जेड़ा तू 10,000 रुपया विदड्रॉ कराया सी उहदे ते बिजनेस नू 10% ब्याज दे। मतलब ए अम्बरीश कोलों ललित ते चारू ये गल कह रहे ने अम्बरीश कोलों 10% ब्याज लैनी है, बिजनेस लवे तक की उन्होंने ब्याज देनी पवेगी 10%, ब्याज देनी पएगी 10%? नहीं नहीं, वेरी गुड, तो उन्होंने ब्याज जी है वो नहीं देनी पएगी क्योंकि इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स जड़ियाँ वो नो इंटरस्ट विल बी चार्ज, फिर उन्होंने इंटरस्ट चार्ज नहीं की जाएगी। किंदे अकॉर्डिंग? एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि जे डीड में लिखा होंदा फिर देनी सी ब्याज, हुण डीड लिखी नहीं हुई, उन्होंने डीड लिखी नहीं हुई, तो उस व्यक्ति नूं ब्याज जड़ी ड्राइंग्स ते नहीं देनी पैनी। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ अबव क्लेम वाज 50,000। हुण ध्यान दिओ, ये सारे क्लेम है ना जेड़े उन्हां तो बाद, मतलब जिहड़ियां उपर वालियां ट्रांजैक्शन तो बाद उन्हां दा प्रॉफिट कितना है? 50,000। प्रॉफिट कितना है बच्चे उन्हां दा? 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपया है तो वह कहते ने भी जिन्हें जिन्नी कैपिटल लगाई है उन्होंने उन्नी कैपिटल के हिसाब नाल ही इस प्रॉफिट नूं वंड लिया जाए। जे अम्बरीश ने ज़्यादा कैपिटल लगाई है तो प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा उन्होंने दिता जाए, जे चारू ने घट लगाई है तो चारू नूं घट दिता जाए, पर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई तो फिर किवें वंडणगे इहनूं?
किवें वंडणगे इनू, बोलो फिर किवें वंडणगे इनू, शाबाश। इक्वल की वंडणगे, इक्वल। आ देखो ना मैं लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग शैल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। जे डीड नहीं लिखी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पर ध्यान इत्थे ये देना है भी 50 का 50,000 ही रुपया ना जेड़ा वो नहीं वंडना। पहला इहदे विचों लोन ते इंटरस्ट देना है, उन्होंने किन्ने परसेंट देना है, 6% देना है। किन्ना लोन दिता सी उन्हें दिता सी 50,000 ही, 50,000 ही लोन दिता सी। 50,000 गुणा 6/100 किन्ना आ गया, 6 5 30 3,000 किन्ना आ गया सी 3,000। 3,000 रुपया जिहड़ा सी ये व्याज, तैनूं मैं पहला एक गल कही सी, व्याज जिहड़ा लोन ते व्याज है जिहड़ा वो पहला प्रॉफिट दे विचों दे दिता जांदा है ते बाकी आपस विच वंडिया जांदा है। हुण 3,000 रुपया जिहड़ा है वो उन्होंने दे दिता जाएगा, किनूं दे दिता जाएगा, वो चारू, क्योंकि चारू ने लोन दिता सी। बाकी रह गया 47,000, 47,000 नूं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आपस में कर लेंगे। 47,000 को की करनगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आपस में कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। चारों ऑब्जेक्ट, हाँ ललित कहता भी मेरे सन इंदर है जिहड़ा ओनू है ना जिहड़ा पार्टनरशिप दे विच एंटर करो, एडमिट करो, पर चारू कहता भी मैं जिहड़ा पार्टनरशिप दे विच इंदर नू एंटर नहीं करना। तो की वो पार्टनर नवा पार्टनर बन के आ जाएगा, की उनकी एडमिशन हो जाएगी, की उन्होंने एंटर हो जाएगा पार्टनरशिप विच? नो। फिर की होएगा, नो, पार्टनरशिप दे विच एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि इहदे विच ये दस्सिया है इफ ए पर्सन मे बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पुराने सारे पार्टनर्स की सहमति नाल ही एडमिट हो सकता है जे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी। इत्थे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई सी ते इंदर कह रहा सी भी मेरे बेटे इंदर नूं एडमिट करो, पार्टनरशिप डीड विच लैके आओ। क्लीयर बेटा। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ये भी गल करते सी, हाँ जिन्होंने नहीं बच्चे क्लीयर बेटा, जिन्होंने नहीं क्लीयर एक बारी तुसी की करना है, दोबारा तो लेक्चर सुन लेना है। जे क्लीयर नहीं है तो एक बारी दोबारा तो लेक्चर सुन लेना है। धीरे धीरे आपां 1 बाय 1 सारा सिलेबस कवर करते चलांगे, 1 बाय 1 सारा सिलेबस करते चलांगे। कुछ स्टूडेंट्स की यह भी डिमांड आई सी भी सर सानू असाइनमेंट्स भेजो, बच्चे अजे असाइनमेंट्स ते आ लैण दिओ, जो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होया मैं तुहानू असाइनमेंट्स भेजा करांगा। असाइनमेंट तुहाडी आही है, कल नू संडे है, कल ऑफ है, एक तो पर कल वाला लेक्चर ते एक अज वाला लेक्चर तुसी ध्यान नाल सुनो। एक फेयर कापी लगाओ, मोटा रजिस्टर मैं तुहानू क्या सी लगाओ, उहदे ते पॉइंट्स जिहड़े ना वो एलैबोरेट भी करया करो। कुछ स्टूडेंट्स ने मैनू पिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर ते सेंड कीती है, पर उहदे च कल्ले पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं। बच्चे एलैबोरेट करो, उनकी एक्सप्लेनेशन दिओ, पॉइंट लिख के उनका सोहना जिहा पॉइंट लिख के अंडरलाइन करो, उन्होंने अगे एक्सप्लेन करो, उन्होंने अगे एक्सप्लेन करो। पर कुछ स्टूडेंट्स कहते सी सर बुक है जी, बुक की लैंग्वेज दसो। बच्चे जो मैं बोलिया तुसी उही कुछ लिखना है, जो मैं बोल रहा तुसी उही कुछ लिख दो। लैक्चर नूं दोबारा लगा के उन्होंने पॉइंट लिख के उन्होंने लैबोरेट कर दिया करो, सुन लिया करो। सुनने तो बाद जो तुहाडे दिमाग में आवे वो लिख दिया करो। वो 100% ही ठीक होएगा, 100% ही ठीक होएगा। धीरे धीरे अगे चलांगे। तनु नैक्सट जिवें भी न्यूमेरिकल्स आए तनु मैं ग्रुप दे विच असाइनमेंट्स भी सेंड करा करांगा। फिलहाल तुहाडे कल दा होमवर्क है, कल छुट्टी है, ऐतवार है, कल क्लास नहीं होएगी। परसों सोमवार तो क्लासेस स्टार्ट फिर दोबारा तो होणगियां। सोमवार तो लैके ऐतवार तक पूरे हफ्ते दे विच 3 या 4 क्लासां तो ज़्यादा नहीं लगाया करांगा। कोशिश करया करो कोई भी स्टूडेंट है जिहड़ा क्लास है जिहड़ी वो मिस ना करया करो। जिहड़े बच्चे मिस कर जाणगे वो बेटा +2 है, अपनी +2 है, बोर्ड की क्लास है। +1 विच भी आप एवं रह गए है ना, क्योंकि कोविड करके हुण पता नहीं +2 च की बनना है। जे नहीं भी कोई लॉकडाउन खुल भी गया तो कोशिश करो, ये तुहानू फ्री ट्यूशन मैं दे रहा, फ्री सारा कुछ दे रहा, तो फिर तुसी क्लास क्यों नहीं लगाते? फिर एटलीस्ट तुहानू क्लास जरूर लगानी चाहिए। ठीक है बच्चे, होर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वायरी है तो मैनू दस सकता है, अदरवाइज ओके बच्चा।
बेटा ऐड मैं कर लूँगा, जिन्होंने ऐड होना है मेरे WhatsApp नंबर ते मैसेज कर दिओ 98726 98111 ते मैनू WhatsApp मैसेज कर देना ते मैं तुहानू ऐड कर लाँगा। मैं तुहानू कल भी एक गल कही सी भी इस लैक्चर नू मैक्सीमम शेयर करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मैं अज सारे लिंक पाए होए है, कॉमर्स वाला चैनल का भी लिंक पाया होया है, इंस्टाग्राम का भी पाया है और फेसबुक का भी पाया है, ठीक है ना। तो फेसबुक का जे किसी नू नहीं पता तो फेसबुक का जिहड़ा लिंक है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चो चक के मैनू टैग करके इनू जरूर शेयर करो। सारे दे सारे लैक्चर शेयर जरूर कराया करो, जिन्ना शेयर करोगे उन्ना बेनीफिट है सारे स्टूडेंट्स नू, क्योंकि तुहाडे नाल सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स है ना जिहड़े वो जुड़े हुंदे है तो उन्होंने लैक्चर सुनने का मौका मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ने जिन्होंने कोई रेंज की प्रॉब्लम है इस वेले या नैट नहीं हुंदा तो नैट नू पहले कंज्यूम कर लेंदे ने 7 बजे तो पहला ही, है ना, तो उन्होंने बेनीफिट हो जाएगा। इसलिए सारे प्लीज शेयर जरूर कराया करो। ओके बेटा न्यूमेरिकल लैक्चर है ना जिहड़ा पहला थ्योरैटिकल थोड़ा पोर्शन समझ आएगी तो न्यूमेरिकल लैक्चर स्टार्ट करांगे आपां। जिवें जिवें अगे अगे स्टार्ट होएगा न्यूमेरिकल आउणगे तुहानूं हरेक लैक्चर ही हरेक न्यूमेरिकल ही तुहानूं उहदे विच कराया जाएगा, कुछ नहीं छड्डना। बेटा NPO है ना जिहड़ा वो बाद विच करवाऊंगा मैं, NPO बाद विच कराऊंगा, पार्टनरशिप कर लो। इनू करन तो बाद तुहानूं NPO करना थोड़ा आसान लगेगा। ओके टाइमिंग मॉर्निंग दी नहीं रख सकते बच्चे, मैं भी गवर्नमेंट इंपलाई हाँ, स्कूल लैक्चरर हाँ, मैं भी स्कूल जाना हुंदा है, उत्थे स्कूल दे बहुत काम होंदे हैं, मॉर्निंग दी टाइम नहीं होएगी। टाइमिंग शाम दी हो सकती है, थोड़ी एडजस्टमेंट हो सकती है, घंटा को पहला हो सकता है, 4 बजे हो सकता है, 5 बजे 4 बजे नहीं हो सकता क्योंकि 4 बजे तक तो थके स्कूल तो आईदा। 5 6 7 5 6 7 दे विच टाइमिंग हो सकती है, जिवें तुसीं कहोगे उन्ने उस हिसाब नाल आपां एडजस्ट कर लांगे। ओके रमनदीप कैश फ्लो सर, कैश फ्लो तो मैं कल लैक्चर बना देंगा। रमनदीप +2 का टॉपिक है कैश फ्लो, इन्हों के बच्चों ने अजे समझ नहीं आना, मैं तो कल लैक्चर कोशिश करांगा भी जो कैश फ्लो का बना दें ताकि तुसी एग्जाम्स दे विच उनकी प्रैपरेशन कर सको। ठीक है बच्चे, ओके बेटा बाय। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे चैनल सब्सक्राइब करो, थैंक यू। लाइक नहीं किया लाइक करो। स्टूडेंट्स कमेंट करके दसना लैक्चर खत्म होने तो बाद कमेंट बॉक्स में भी लैक्चर ठीक लग्या, वधिया लग्या, समझ आउंदी है कि नहीं आउंदी। ठीक है बच्चे, थैंक यू।